सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र प्रांगण में आप सब मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब भी हैं, वो भी आपसे रूबरू होंगे। हमारे साथ में मुख्य सचेतक आदर्श नगर के विधायक रफीक साहब, हमारे अमीन कागजी जी, हवा महल के हमारे प्रत्याशी आर तिवारी जी, हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, राजनीतिक दल की तरफ से जो हर मीटिंग में अधिकृत रूप से जाते हैं, चुनाव आयोग में एडवोकेट कुलदीप पूनिया जी, स्वर्णिम जी, तमाम लोग हम साथ में हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। हमारे राजस्थान में एसआईआर चल रही है। पहली बात तो इस एसआईआर की आज की तारीख में यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अभी चुनाव में 3 साल से अधिक समय है और ये एसआईआर के चलने के कारण से हमारे नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव भी लेट हुए। और दुर्भाग्य है कि एसआईआर होके भी जब पूर्ण होने लगी तब पुरानी वोटर लिस्ट से, जिसको फर्जी वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा बताया जा रहा है, उसके आधार के ऊपर पंचायत राज के चुनाव करा रहे हैं। एसआईआर में जो प्रक्रिया चली उसमें हमारे बीएलए ने पूरी तरीके से इसमें साथ दिया, भाग लिया। सब जगह हमारे पार्टी के प्रतिनिधि वहां जाकर के समय समय के ऊपर, चाहे वो ईआरओ हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आरओ हो, डीआरओ हो, चाहे चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और हमारे राजस्थान के नवीन महाजन साहब हों, सबके साथ में हमने बराबर संवाद किया और बराबर हमारी पार्टी ने सहयोग किया कि एसआईआर हो रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि एसआईआर के दावे और आपत्ति के आखिरी जब 3-4 दिन रहे तो यहाँ पर राजस्थान में बीएल संतोष जी, जो इनके महामंत्री हैं संगठन के, वो यहाँ पर आए, गुप्त बैठकें हुई और दिशा निर्देश जारी किए एसआईआर में किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद में अमित शाह जी आए, उन्होंने आप सब ने चलाया कि 4 घंटे तक सीएमआर में बैठकें की गई। उन्होंने अपने हिसाब से क्या इनको निर्देश दिए और उसके बाद में आनन फानन में सीएमआर से हर विधानसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव देकर के एक डाटा दिया गया। वो डाटा के आधार के ऊपर ब्लैक फर्जी हस्ताक्षर करके और प्रिंटेड फार्म, जो पहले से किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा या बीजेपी के कार्यालय में भराए गए, ऐसे हजारों की संख्या में फार्म काफ़ी विधानसभा क्षेत्रों में 1000, 2,000, 5,000, 7,000 इस तरीके के फार्म जो फर्जी हैं, कहीं भी बीएलए के कोई हस्ताक्षर नहीं है, नियमों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नियम यह कहता है कि ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले एक बीएलए प्रतिदिन 50 फार्म जमा करा सकता है। ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया, उसकी अंतिम तारीख 15 तारीख यानी आज है, और ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक बीएलए केवल 10 फार्म प्रतिदिन ही नाम जोड़ने या घटाने के दे सकता है और उसका डाटा चुनाव आयोग को पूरी तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराना होता है, हाथों हाथ। और ऐसा कराया भी गया, 13-14 तारीख तक कराया भी गया। 14 तारीख तक का मेरे पास में डाटा है।
14 जनवरी का इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान, ये डाटा है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसके BLA 973 ने फॉर इंक्लूजन जोड़ने के लिए 211 नाम और एक्सक्लूजन हटाने के लिए 5694। ये 14 तारीख का डाटा है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 110 BLA ने आपत्तियां दी, 185 फॉर इंक्लूजन और 2 केवल फॉर एक्सक्लूजन। अब 14 तारीख, 13 तारीख शाम को, 15 तारीख को जो पेन ड्राइव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया और कुछ इसमें मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी गई और आनन फानन में काफ़ी विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती या कांग्रेस पार्टी अच्छे मतों से, उनका वोट बैंक ज़्यादा था, जहां पर SC ST माइनॉरिटी, वहां पर उन फार्मों को दिया गया कि कैसे 10,000 से जीता तो 10,000 8,000 वोट काटो जिससे उसका मार्जिन कम हो जाए, और कम मार्जिन से जीती तो उसका मार्जिन और ज़्यादा कम होकर के और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाए। इस तरीके का षड्यंत्र किया गया। जो डाटा दिल्ली से आया या इन्होंने किस तरीके से जुटाया, उस डाटा में उस वर्ग को ये एक तरीके से डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, मैं कहूँगा इसको डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, जिसमें इन्होंने दिल्ली ने विभिन्न समय के ऊपर एक कंपनियां हायर करके और शायद इस तरीके का डाटा किया कि कौन लोग गुस्से में हैं, कौन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़्यादा ट्वीट पे लिखते हैं, कौन राजीव गांधी जो हमारे जो बने थे, क्या नाम था उनका, युवा मित्र, वो हैं, कौन लोग हैं जो अरावली बचाव के अंदर किस तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। विभिन्न तरीके से उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों को, जो शिक्षक संगठन जो विरोध करते हैं, जहां ज़्यादा विरोध है, उनका डाटा एकत्रित करके और उस तरीके के लोगों के वोट काटने के लिए इन्होंने प्रिंटेड फार्म ब्लॉक में 2,000 4,000 5,000 ये फार्म दे करके इनके नाम काटने के लिए तुरंत फार्म दे दीजिए, और यहाँ से मंत्रियों के द्वारा और CMR के द्वारा बैठे हुए अधिकारी जिला कलेक्टरों को, ERO को दबाव बना रहे हैं कि जो हमने फार्म दिए हैं उन फार्मों को आप स्वीकार करो और इनका नाम हटाने का काम करो। एक बूथ पे 50 के लगभग वोट जोड़ो। एक तो ये दिया गया बीजेपी के वोटर का नाम, चाहे डबल जोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, और एक कांग्रेस समर्थित जो भी वोट बैंक है उसके वोट भारी संख्या में आपको काटने हैं, ये डाटा दिया गया है। जो रोल मैनुअल 2023 है उसके पैरा 11(3)(2) सेकंड, नो ब्लैक एप्लीकेशन सेल भी साफ लिखा हुआ है, और पैरा 13 3 BLA मतदाता पंजीकरण नियम 1960, रूल 23B रिक्वायर एविडेंस गिवन बी ऑथ ऑन ऑथ, शपथ के साथ में आप एविडेंस दे करके और वोट काटने की बात करोगे या वोट जोड़ने की बात करोगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। और मैं समझता हूं कि ये इतनी तानाशाही नहीं की जा रही है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है
और आज भी कल रात से इतने अधिकारी परेशान हैं कि साहब हमारे पास में फ़ोन आ रहे हैं कि आपका तबादला कर दिया जाएगा, 3 साल आपको रिसीट डिस्पैच के बाबू की तरह का काम दिया जाएगा अगर आपने हमारा नहीं माना तो। 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ के निर्वाचन कमिश्नर ने, नवीन महाजन साहब ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे एडवोकेट कुलदीप पूनिया जी गए थे। वहाँ पर बीजेपी की तरफ से एक तो राव राजेंद्र सिंह जी गए और दूसरा लक्ष्मीनारायण जी दवे गए। लक्ष्मीनारायण दवे ने, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़, कि ये कहा कि साहब ये जो 10 की लिमिट है इसको अनलिमिट किया जाए। 11 या 12 तारीख, कितने तारीख की बात थी? 13 तारीख। अब आप देखो 15 तारीख लास्ट है और 13 तारीख को ये जो BL संतोष जी और अमित शाह जी के आने के बाद में जो चर्चा यहाँ पर प्रदेश में हुई, उसके मुताबिक साजिशन इस तरीके से वहाँ जाकर के मीटिंग बुलाई के ये कहा जाता है कि अनलिमिटेड करो। इन्होंने, कुलदीप पूनिया जी ने विरोध किया, दूसरे कई पार्टियों के लोगों ने भी विरोध किया बीजेपी के अलावा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के निर्वाचन आयुक्त को कि उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, कानून में कोई प्रोविज़न नहीं है कि ब्लॉक हम ले लें, जो कानून है वही हम काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि फिर वो काम नहीं कर पाए, लेकिन इनको तो आनन फानन में दे दिया गया। हमें ये भी आशंका है कि इस 15 तारीख को आगे इनके द्वारा कोई न कोई तरीके से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो नियम है उसमें जो आप काटने की, किसी का भी नाम जोड़ने की या काटने की, अब आपको बाकायदा किसी का नाम कट रहा है तो नोटिस बोर्ड पे चस्पा करना पड़ेगा और 7 दिन वेट करना पड़ेगा। वो न तो नोटिस देने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, न कोई चस्पा कर रहे हैं, आनन फानन के अंदर ये काम कर रहे हैं। एक और गंभीर बात हमारे सामने आई है, इसका परीक्षण चल रहा है कितनी सही है कितनी नहीं है, लेकिन हमारे पास में 1-2 का जो उनके द्वारा मैसेज दिया गया है वो है कि अधिकारी दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और जो BLO है उसका OTP ले रहे हैं, और OTP लेकर के वो फिर उनके पास OTP आ गया तो वो कितने भी नाम काट सकते हैं, कितने भी नाम जोड़ सकते हैं। ये सबसे गंभीर बात है कि सत्ता का दुरुपयोग जिस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिया, जो हमारे संविधान ने हमें दिया, उस वोट के अधिकार को ही खत्म करने के ऊपर आमदा है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। आज ही पूरे, कल हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जितने भी नेता, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, उनको कह दिया कि आप जाकर के कितने फार्म आए, कैसे आए, ब्लॉक में आए तो किस नियम से आपने लिए, ये बात कर रहे हैं। आज भी हम सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी BLA हैं, जितने भी हमारे BLA फर्स्ट हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, उनको सबको हम लोग हिदायत देंगे कि कल सुबह 11 बजे SDM के ऑफिस में जाकर के आप बैठ जाइए, और जब तक आपको इन फर्जी ब्लॉक में आए नाम काटने के फार्मों की सूची वो उपलब्ध नहीं कराएं, तब तक आप अपना विरोध जारी रखें। और किस नियम के तहत आप ये सूची का परीक्षण करवा रहे हैं? आज जो मुझे सूचना मिली है कि कई अधिकारियों ने, यारों ने BLOs को बुलाया है और BLOs को बुला करके कहा है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, आप थोड़ा इसकी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना रिपोर्ट तो केवल उन्हीं फार्मों को कर सकते हैं जिनका OTP इनके पास में आ गया, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये काम कर रहे हैं, जबकि इनको किसने कहा? ये जो ऑनलाइन 14 तारीख वाला जो डाटा है वो अब आज क्या स्थिति है, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से गायब है, वो देने को तैयार नहीं है, जबकि उनको शाम को डेली का डेली अपडेट करना पड़ता है कि आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है। वो स्टेटस अब गायब कर रहे हैं।
जैसे काउंटिंग होती है किसी भी स्टेट में या लोकसभा में, तो बाद में ये जो वोटों की घटोतरी बढ़ोतरी होती है, उस तरीके से वो रोक करके उनके रिजल्ट को और डाटा को ऑनलाइन से रोक करके जो गड़बड़ियां करते हैं, उसी तरीके की इस SIR के आधार पे मैं पूछना चाहता हूं कि जब नई वोटर लिस्ट 25 तारीख को फाइनल होके आ जाएगी, तो आप जिसको अशुद्ध वोटर लिस्ट बता रही है भाजपा और केंद्र का मुख्य निर्वाचन आयोग जिसको फर्जी वोटर लिस्ट बता रहा है, उस फर्जी वोटर लिस्ट से आप राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव क्यों